योजना की, उसके लिए सरकार क्या योजना ले रही है? और अगर इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जो कौशल विकास निगम है उसको लेकर भी लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि जो उसके अंदर भर्तियां हो रही हैं उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, और आरक्षण को लेकर भी जो उसका रूल है उसको भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये जो HKRN है समझना पड़ेगा एक तो जी कि ये विषय केवल ठेकेदारों से, एक प्रकार से लोग जो फंसते हैं वहां, उनसे भी हमारे डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग पर नौकरियां लेने के लिए लोगों को लेते हैं और वो अपनी मर्जी से देते हैं, किसी को भी दिया, और देने के बाद उनका ना तो कोई EPF कटता है और ना ही कोई उनका सिस्टमेटिक ढंग से उनके बैंक में खाते में पैसा जाता है और किसी प्रकार के लाभ उनको मिलते नहीं है, बल्कि कई बार तो उनके सिग्नेचर ज्यादा कराए जाते हैं, पैसे उनको कम दिए जाते हैं, कमीशन लेते हैं वो अलग से लेते हैं। हमने उस सारे सिस्टम में वायदा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे। हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए HKRN बनाया। HKRN में भी प्राथमिकता ये रखी है कि जो गरीब आदमी, हम केवल उसी को और वो नौकरी देने का उसका जो अवसर है वो मिलेगा। हम किसी भी अच्छे परिवार वाले को चाहेंगे वो बाद में बेशक ले ले, पहले जिस परिवार की इनकम कम से कम है, अब इसके अंदर उसके हमने क्राइटेरिया रखा कि 1 लाख से नीचे इनकम वाले जो लोग हैं, जो हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये जो बनाई है जिसमें उनको रोजगार दिलाते हैं, उसके हमने 50 नंबर दे दिए, और अगर उससे ऊपर है 180 तक है उसको 40 दे दिए, 180 के बाद 3 लाख तक है उसको 30 दे दिए, 3 से ऊपर है 20 दे दिए। तो स्वाभाविक है जो गरीब होगा सबसे पहले चयन उसका होगा। अगेन, जिसकी एज 32 साल और 35 साल के बीच है उसको हम ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे पड़ाव पर है 32 से 35, उसको कहीं काम नहीं मिला। वो अगर लेवल 1 की 15,000 रुपए की नौकरी उसको मिलती है HKRN में, तो पहले उसको दो, बल्कि हम उसको 20, 22, 25 साल वाले को प्राथमिकता नहीं देते हैं और 42 साल से ऊपर तो देते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अंक जो दिए हैं वो उनको दिए हैं। फिर हमने उसमें एक क्राइटेरिया रखा है कि वो उसी जिले का अंदर है कि नहीं है जहां नौकरी उसको देनी है, 10 मास उसको रख दिए ताकि ये 15,000 रुपए लेकर के, और कोई काम तो पकड़ ले, दूर जाएगा वहां रहेगा 15,000 रुपए खत्म करके आ जाएगा। बल्कि आगे हम ये भी सोच रहे हैं, मैंने सुझाव दिया, इसको जिले की बजाय ब्लॉक लेवल का कर दो कि जिस ब्लॉक में काम हमको लेना है उस ब्लॉक में अगर वो आदमी रहने वाला है तो उसको मिले, ताकि रोजाना घर से आए और घर से जाके काम कर ले। और ये बहुत एकदम टेम्परेरी नौकरी है, HKRN नौकरी नहीं है ये तो। HKRN एक, जैसे हमने युवा सक्षम को एक हेल्प दी थी, उसमें 100 घंटे काम के बदले हम उनको 6,000 रुपए अलग से देते हैं। ग्रेजुएट है तो 6,000 प्लस 3,000 उसका अनाउंस बता 9,000। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो, ग्रेजुएट है तो उसको 7,500, और शायद +2 का भी ऐसा ही कुछ रेट। तो ऐसे अलग अलग रेट रख के हमने 100 घंटा युवा सक्षम स्कीम बनाई। इसी प्रकार से ये ठेकेदारी प्रथा ये टेम्परेरी होती है। इसके बाद भी हम उनको, अगला सिस्टम हमारा ये है कि हर एक HKRN को ये कहेंगे कि अपनी स्किलिंग कराओ, पढ़ाई करो, उसमें आगे कोई ना कोई परमानेंट नौकरी के लिए जा सकते हैं वो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जा सकते हैं वो जाए। HKRN इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। HKRN एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जो डिमांड आती है उस डिमांड के हिसाब से HKRN में जिनकी मार्किंग ज्यादा होती है, ये मार्किंग हमारी ओपन है, मिलती उसी को जिसका नाम उसमें रजिस्टर है, हर किसी को पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि और इसमें कोर्ट से भी कोई हमारा वैसा विषय नहीं आया, कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया कि ठीक है, आपका एक सिस्टम है, गरीब परिवार को टेम्परेरी अरेंजमेंट आप करते हो तो आप करो, 1 साल के लिए नौकरी दी जाती है, 1 साल के बाद फिर रिन्यू करना होता है तो फिर रिन्यू करते हैं। इसलिए HKRN की कई लोगों को ये वहम हो गया कि ये शायद कोई अलग एक एजेंसी बन गई रिक्रूटमेंट की। ये अलग एजेंसी नहीं है, एजेंसी तो वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या HPSC है। ये तो ठेकेदारी की प्रथा की जगह एक सिस्टम है कि टेम्परेरी तौर पर अगर किसी को चाहिए, बल्कि हम आगे HKRN को प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी खोलने वाले हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर्ड लोग हैं, आपको जरूरत हो तो आप इसमें से पिकअप कर सकते हैं।